राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम दर्शन भाग 4। प्रेम में अनन्यता। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। 7वां भक्ति सूत्र। सा न कामाय मानः निरोध रूपत्वात्। वो प्रेमा भक्ति कामना युक्त नहीं है क्योंकि वो निरोध स्वरूप है। ये प्रेमा भक्ति सर्वथा त्याग रूप है। इसमें धन, संतान, कीर्ति, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी कामना नहीं रह जा सकती। जिस भक्ति के बदले में कुछ मांगा जाता है या कुछ प्राप्त होने की आशा या आकांक्षा होती है, वो भक्ति कामना युक्त है, वो स्वार्थ का व्यापार है। प्रेमा भक्ति में तो भक्त अपने प्रियतम भगवान और उनकी सेवा को छोड़कर और कुछ चाहता ही नहीं। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव कहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा छोड़कर सालोक्य, सासृष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य इन 5 प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी नहीं लेते। सालोक्य मुक्ति का अर्थ है भगवान के समान लोक प्राप्ति। सासृष्टि का अर्थ है भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्ति। सामीप्य का अर्थ है भगवान के समीप स्थान प्राप्ति। सारूप्य का अर्थ है भगवान के समान स्वरूप प्राप्ति और सायुज्य का अर्थ है भगवान में लय प्राप्ति। यथार्थ भक्ति के उदय होने पर कामनाएं नष्ट हो ही जाती हैं क्योंकि वो भक्ति निरोध स्वरूपा है, यानी त्यागमयी है। वह निरोध क्या है? सा न कामाय मानः निरोध रूपत्वात्। सूत्र संख्या 8 में निरोध का स्वरूप बताते हुए देव ऋषि नारद कहते हैं कि निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। प्रेमा भक्ति में ये कर्म त्याग अपने आप ही हो जाता है। प्रेम में मतवाला भक्त अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर अन्य किसी बात को जानता ही नहीं। उसका मन सदा भगवान श्री कृष्ण में लगकर श्री कृष्णाकार बना रहता है। उसकी आंखों के सामने सदा सर्वत्र प्रिया प्रियतम भगवान की छवि ही रहती है। दूसरे वस्तु में उसका मन ही नहीं जाता। श्री गोपियों ने भगवान से क्या कहा था, सुने। चित्तम सुखेन भवतापहृतं दहेषु यन्निर्विषयकू करावपि गृहे कृत्वे पादौ पदं न चलत तव पादमूलाद् यामः कथं ब्रजमथो करवामि किं वा। हे प्रियतम, हमारा चित्त आनंद से घर के कामों में आसक्त हो रहा था, उसे तुमने चुरा लिया। हमारे हाथ घर के कामों में लगे थे, वे भी चेष्टाहीन हो गए और हमारे पैर भी तुम्हारे पाद पद्मों को छोड़कर एक पग भी हटना नहीं चाहते। अब हम घर जाएं तो जाएं कैसे और जाकर करें तो करें क्या। जगत का चित्त से मिट जाने के कारण वो भक्त किसी भी लौकिक स्मार्ट अथवा वैदिक स्रोत कार्य के करने के लायक नहीं रह जाता। इससे वो सब स्वयं छूट जाते हैं। सुंदर दास जी एक कवि हुए हैं और संत थे।
ऐसे प्रेमी भक्ति की दशा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि न लाज तीन लोक की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जचते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना, कहे न बात और की, सुभक्ति प्रेम लक्षणा, कबहू के हंसी उठ नृत्य करे, रोवन फिर लागे, कबहू के गदगद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे, कबहू के हृदय मंग बहुत ऊंचे सुर गावे, कबहू को होए मुख मौन गगन जय सो रह जावे, चित्त भीति हर सो लगो सावधान कैसे रहे, ये प्रेम लक्षणा भक्त है शिष्य सुनो सुंदर कहे। अब नवे अध्याय नवे सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं कि उस प्रियतम भगवान में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। ये निरोध की दूसरी परिभाषा देते हुए देवऋषि कहते हैं कि तस्मिन् अनन्यता तद विरोध उदासीनता च, बाहरी ज्ञान बना रहने की स्थिति में भी प्रेमी भक्त अपने प्रियतम के प्रति अनन्य भाव रखता हुआ उसके प्रतिकूल कार्यों से सर्वथा उदासीन रहता है। इस प्रकार सावधानी से होने वाले कर्म भी निरोध कहलाते हैं। प्रेमी भक्त के द्वारा होने वाली प्रत्येक चेष्टा अपने प्रियतम के अनुकूल होती है और अनन्य भाव से उसी की सेवा के लिए होती है। प्रतिकूल चेष्टा तो उसके द्वारा वैसे ही नहीं होती जैसे सूर्य के द्वारा कहीं अंधेरा नहीं होता या अमृत के द्वारा कभी मृत्यु नहीं हो सकती। अब अनन्यता को परिभाषित करते हुए देवऋषि नारद जी अपने 10वें भक्ति सूत्र में कहते हैं कि अपने प्रियतम को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। प्रेमी भक्त के मन में अपने प्रियतम भगवान के सिवा अन्य किसी के होने की कल्पना ही नहीं होती, तब वो दूसरे का भजन कैसे करे। वो तो चराचर विश्व को अपने प्रियतम का स्वरूप जानता है, उनका शरीर जानता है, उसे कहीं दूसरा दिखता ही नहीं। उत्तम के यस बस मन माही, सपन हुआन पुरुष जग नहीं, सपन हुआन पुरुष जग नहीं। और वक्त कवि रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों में प्यारे की मधुरी छवि ऐसी समा रही है कि दूसरी किसी छवि के लिए इन नेत्रों में जगह नहीं रही। प्रीतम छवि नयन न बसे, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखे, आप पथ के फिर जाए। और गोपियों की सर्वत्र श्याममयी वृत्ति का वर्णन करते हुए श्री देव कवि जी लिखते हैं कि औचके अगाध सिंधु स्याही को उमड़ आयो, तामे तीनों लोक बूढ़ गए एक संग में। कारे कारे आखर लिखे जुकारे कागज सु, न्यारे करे बाँचे कौन जाचे चित्त भंग में। आँख निमित्त मेरे अमावस की रहनी जिम, और जम्बू नद बुंद जमुना जल तरंग में। यों ही मन मेरो मेरे काम को न रहो माई, और श्याम रंग होए कर समानो श्याम रंग में। यदि कोई उससे दूसरे की बात कहता है तो उसे सुनना ही नहीं चाहता या उसे सुनाई ही नहीं पड़ती। यदि कहीं जबरदस्ती सुननी पड़ती भी है तो उसका मन उधर आकर्षित तो होता ही नहीं। शिव जी के अनन्य उपासिका पार्वती जी को सप्त ऋषियों ने महादेव जी के अनेक दोष बतलाए, उनसे मन हटाने को कहा और सर्व सद्गुण संपन्न भगवान विष्णु में मन लगाने को कहा। तब शिव प्रेम की प्रतिमूर्ति भगवती ने उत्तर क्या दिया, देखने लायक है। जन्म को तिलक रगर हम
तुम्हारे, बरम सांब न तो रहो कुंवारे। महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मन रम जाय सन, तेहि तेहि सन काम। इसी प्रसंग में हम गोपियों के उदाहरण को भी कैसे भूल सकते हैं, जो उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव मन माने की बात, दाख छोहारा छाड़े मृत्यु फल, विष कीड़ा विष खात। जो चकोर को दे कपूर को, तज अंगारे अघात। उद्धव मन माने की बात, मधुप करत घर कोरे काठ में, बंधत कमल के पात। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। उद्धव मन माने की बात, सूरदास जाको मन जासो, सूरदास जाको मन जासो, ताको सोई सुहात। उद्धव मन माने की बात। तो भ्रमर गीत में वक्त राज कवि सूरदास जी के ये अनमोल वचन भक्ति की अन्यता को दर्शाते हैं। इस प्रकार प्रेमी भक्त एकमात्र अपने प्रियतम भगवान को ही जानकर, उसी को सर्वस्व मानकर, जैसे मछली को केवल जल का आश्रय होता है, वैसे ही केवल भगवान का ही आश्रय लेकर सारी चेष्टाएं उसी के लिए करता है भक्त। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित सुचातक तुलसीदास। वो तो चातक की टेक की भांति केवल भगवान में ही चित्त लगाए रहता है, संपूर्ण रूप से उसी पर निर्भर करता हुआ उसी के लिए शरीर धारण करता है। उसका खाना पीना सोना बैठना चलना फिरना देना लेना दान पुण्य करना सब कुछ उसी के लिए होता है। अतएव उसके समस्त कर्म भगवान के प्रति अनन्य प्रेम से संपन्न होने के कारण स्वाभाविक ही कल्याण में हो जाते हैं। अब नारद जी भक्ति के 11वें सूत्र में कहते हैं कि लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता है। उदासीनता की परिभाषा बताते हैं, देवऋषि सूक्त देते हैं कि लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद विरोधुदासीनता तद विरोधिसुदासीनतः। अनन्य भाव से भगवत अर्थ कर्म करने वाले के लिए भगवान के प्रतिकूल कर्मों का अपने आप ही त्याग हो जाता है। वैदिक या लौकिक स्रोत या स्मार्ट कोई भी ऐसा कर्म कर ही नहीं सकता जो भगवान के अनुकूल न हो, यानी जिससे प्रेमा भक्ति की वृद्धि में सहायता न पहुंचती हो। पुत्र के लिए माता पिता की, स्त्री के लिए अपने स्वामी की और शिष्य के लिए अपने गुरु की आज्ञा मानना वेद और लोक धर्म के अनुसार सर्वथा कर्तव्य है, परंतु उनकी आज्ञा भी यदि भगवत प्रेम से विरुद्ध पड़ती है तो प्रेमी भक्त कष्ट सहकर भी उसका त्याग कर देता है, क्योंकि उसके द्वारा अपने प्यारे के प्रतिकूल आचरण होना असंभव है। गोस्वामी जी महाराज ने उदाहरण देते हुए लिखा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजीताय कोटि बैरीशम यद्यप परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, वल गुरु तजियो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदे। प्रहलाद ने भगवान के प्रतिकूल पिता की आज्ञा नहीं मानी, विभीषण ने भाई का साथ छोड़ दिया, वरद जी माता की आज्ञा को टाल गए,
राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और ब्रज वनिताओं ने पतियों की आज्ञा पर ध्यान नहीं दिया, ये सभी जगत के लिए कल्याणकारी हुए ना। कर्म 4 प्रकार के होते हैं, एक नित्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। इनमें मद, मांस सेवन, चोरी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म तो सभी के लिए त्याज्य हैं। शास्त्रीय काम्य सकाम कर्म बंधन कारक तथा जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले होने के कारण काम्यानाम कर्माणाम न्यासम इस भगवत आज्ञा अनुसार त्याज्य है। रहे नित्य और नैमित्तिक कर्म तो इनको लौकिक और वैदिक विधि के अनुसार फलाशक्ति छोड़कर केवल और केवल भगवान की आज्ञा अनुसार भगवत प्रत्यर्थ करना चाहिए। भगवत प्रत्यर्थ वही कर्म होते हैं जो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने वाले हों। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आसक्ति और फलाशा को छोड़कर मन, वाणी और शरीर से भगवान के अनुकूल कर्म करना और प्रतिकूल कर्मों का त्याग करना ही विरोधी कर्मों में उदासीनता है। प्रेमा भक्ति की आनंदमयी स्थिति प्राप्त न होने तक ऐसे भगवत अनुकूल कर्म प्रेमी भक्त के द्वारा स्वाभाविक ही हुआ करते हैं। भवतु निश्चय दाड़यार्धूर्ध्वं शास्त्र रक्षणम। 12वें सूत्र में देव ऋषि करते हैं व्याख्या कि विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्ति करने का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात भगवत अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए, ऐसी नियम है। ऐसा प्रेम की बाह्य ज्ञान शून्य विधि निषेध से अतीत सिद्धावस्था में लौकिक और वैदिक कर्मों का त्याग तो अपने आप ही हो जाता है, जानबूझकर किया नहीं जाता। इसलिए जब तक प्रेम की वैसी अवस्था न आ जाए, सब कुछ भुला देने वाली स्थिति प्राप्त न हो जाए, तब तक प्रेम के नाम पर शास्त्र वेद कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार भगवान के अर्पण बुद्धि से भगवत अनुकूल नित्य नैमित्तिक कर्म और श्रवण कीर्तनादि रूप भजन करते रहते ही भगवान का वो परमोच्च प्रेम प्राप्त होता है। भगवान स्वयं आज्ञा देते हैं अपनी वाणी में कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्ये व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यारहसे। अतः तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। यह जानकर तुम्हें शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अन्यथा पातित्या संकयः, नहीं तो फिर गिर जाने की संभावना है। ऐसा देव ऋषि नारद 13वें सूत्र में कहते। जो मनुष्य जानबूझकर शास्त्रों की आज्ञा की अवहेलना करता है, पालन नहीं करता है, शास्त्र के प्रतिकूल चलता है, अमर्यादित कार्य करता है और उसे प्रेम का नाम देकर दोष मुक्त होना चाहता है, वो अवश्य ही गिर जाता है। भगवान ने स्वयं कहा है, या शास्त्र विध मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना स्वेच्छाचार करता है, वो न सिद्ध पाता है, न परम गति पाता है, न उससे सुख की ही प्राप्ति होती है। जानबूझकर शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करना प्रेम का आदर्श नहीं है, ये तो मोह, उत्संकल्पता है, स्वेच्छाचार है। ऐसा करने वाला परिणाम में आसुर योनि, नरक और दुखों को ही प्राप्त होता है, होगा। लोकोऽपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि। अब 14वें सूत्र में देव ऋषि नारद कहते हैं कि लौकिक कर्मों को भी तब तक वाह्य ज्ञान रहने तक विधिपूर्वक करना चाहिए, पर भोजनादि कार्य जब तक शरीर रहेगा तब तक होते ही रहेंगे। वैदिक कर्म के साथ ही लौकिक जीविका, गृहस्थ पालन आदि के कार्य भी सावधानी के साथ भगवद अनुकूल विधि के अनुसार करने चाहिए। अवश्य ही
एक ऐसी स्थिति आती है होती है जिसमें वैदिक लौकिक कार्य अनायास ही छूट जाते हैं, परंतु उस स्थिति के प्राप्त होने तक दोनों प्रकार के कर्म विधिवत अवश्य करने चाहिए, फिर तो आप ही छूट जाएंगे। परंतु आहार आदि कर्म उस अवस्था में भी रहेंगे, कारण ये शरीर के लिए आवश्यक है। यदि प्रेम के नशे में चूर भक्त आहार आदि के लिए न तो कोई इच्छा करता है और न चेष्टा ही करता है, परंतु आहार आदि प्राप्त होने पर अभ्यास बस अनायास ही उसके द्वारा आहार कर लिया जाता है, अवश्य वो भी भगवत प्रसाद ही होता है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री 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 कृष्ण।